हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग रिडक्स में एपीआई कॉल्स कर सकते हैं रिडक्स थंग की मदद से। तो ये रिडक्स थंग क्या है? रिडक्स थंग ना एक मिडलवेयर है जो कि हमें एपीआई कॉल्स करने में हेल्प करती है रिडक्स के अंदर। तो रिडक्स में हम लोग नॉर्मली एपीआई कॉल्स नहीं करते। उसमें क्या होता है, हम लोग एक एक्शन डिस्पैच करते हैं और वो एक्शन हम लोगों के लिए एपीआई कॉल करता है और फिर वो जो भी रिस्पॉन्स उसको मिलता है वो ऑटोमेटिकली उसको हमारे रिडक्स स्टोर में स्टोर करा देता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि ये पूरा फ्लो कैसा रहता है, कैसे हम लोग रिडक्स थंग को यूज़ कर सकते हैं, रिडक्स थंग मिडलवेयर को अपने रिडक्स में कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने ऑलरेडी रिडक्स सेटअप करके रखा है। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग जो पूरा रिडक्स का स्टोर है उसको सेटअप कर सकते हैं, एंड स्लाइसेस क्या होती है, एक्शंस क्या होती है, रिड्यूसर्स क्या होती हैं। ठीक है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना अगर आप लोगों को देखना है कि कैसे हम लोग रिडक्स का स्टोर सेटअप करते हैं। तो अच्छा, तो आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे मेरे पास यहाँ पे एक एपीआई है, डमी एपीआई फॉर पोस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, रिडक्स थंग की मदद से ये एपीआई को कॉल करेंगे और जितने भी पोस्ट्स की वैल्यू है ना उसको गेट करके विल ट्राई टू सिंपली रेंडर इट हियर ऑन द स्क्रीन। ठीक है, बस इतना ही काम करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग इसको सेटअप कैसे करेंगे। अच्छा, तो रिडक्स फोल्डर के अंदर चलते हैं और मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एक नया स्लाइस चाहिए। ठीक है, पहले हम लोगों ने ये यूजर स्लाइस बनाया था, काउंटर स्लाइस बनाया था, अब मुझे पोस्ट के लिए एक और स्लाइस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊँगा पोस्ट स्लाइस डॉट जेएस करके। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे अपने स्लाइसेस बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आई इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम वेयर, आई इम्पोर्ट इट फ्रॉम @redux.js टूलकिट। अच्छा, तो यहाँ से हमें क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, हम लोग को स्लाइस बनाना है। सो विल इम्पोर्ट क्रिएट स्लाइस फ्रॉम रिडक्स टूलकिट। ठीक है, इसके बाद हम लोग जल्दी से अपना स्लाइस बना लेते हैं। सो विल डू एन एक्सपोर्ट const let's name it as post slice equal to create slice, and यहाँ पे इसको एक्चुअली डोंट नीड टू एक्सपोर्ट इट ऐसे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ये स्लाइस बना दिया, इसको एक नेम दे देता है, नेम दे देते हैं इसको पोस्ट, एंड इसका एक इनिशियल स्टेट डिक्लेयर कर देते हैं। इनिशियल स्टेट क्या रहेगा, इनिशियल स्टेट लेट्स से यहाँ पे फिर भी मैं एक डेटा दे देता हूँ, या फिर लेट्स नेम इट एज पोस्ट, एंड वो इनिशियली रहेगा लेट्स से नल, कोई भी पोस्ट नहीं होंगे हमारे। ठीक है, अच्छा अभी मुझे क्या करना है, मुझे एक एपीआई कॉल करनी है। अच्छा, यहाँ पे लास्ट एग्जांपल पे अगर आप लोग ध्यान दोगे तो यहाँ पे वी डिड समथिंग विच इज़ लाइक हम लोगों ने रिड्यूसर्स लिखे थे। ठीक है, तो ये रिड्यूसर्स ना हम लोग नॉर्मली लिखते हैं जब हम लोगों को एपीआई रिलेटेड कोई भी काम नहीं रहता तब। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी नीड टू डू ए एपीआई कॉल फर्स्ट। अच्छा, तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, लेट्स से मैं इसको नाम देता हूँ गेट ऑल पोस्ट्स करके। ठीक है, अच्छा अब ये हम लोग करेंगे थंग की मदद से। तो थंग यूज करने के लिए सबसे पहले वी नीड टू इम्पोर्ट अ फंक्शन जो कि रिडक्स टूलकिट से ही आता है, वो है क्रिएट एसिंक थंग। ठीक है, वी नीड टू इम्पोर्ट दिस फंक्शन। अच्छा, अब इसकी मदद से यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक नाम देना पड़ेगा। सबसे पहले जो भी हम लोग का एसिंक थंग फंक्शन होगा वी नीड टू नेम इट समथिंग। लेट्स से मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ गेट ऑल पोस्ट्स, वही दे देता है जो हम लोगों ने फंक्शन का नाम दिया था। इसके बाद यहाँ पे आई विल गेट अ एसिंक कॉल बैक। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर वी नीड टू मेक आर एपीआई कॉल। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, विल जस्ट राइट कॉन्स्ट result इज इक्वल टू response इक्वल टू await, एंड विल फैच व्हाट, जो भी हमारा एपीआई है हम लोग सिंपली इसको यहाँ पे फैच कर लेंगे। उसके बाद जो भी मेरा रेस्पॉन्स आएगा आई जस्ट नीड टू रिटर्न माई रेस्पॉन्स। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एपीआई कॉल। बट हम लोग ना इस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल नहीं करेंगे गेट ऑल पोस्ट को अपने कंपोनेंट में, ये एक एक्शन है। हम लोग सिंपली इस एक्शन को डिस्पैच करेंगे और जो रेस्पॉन्स आएगा वो हम लोग सेट नहीं करेंगे, वो रिडक्स खुद ब खुद सेट करेगा। अच्छा, वो कैसे सेट करेगा, वो सेट करने के लिए वी हैव समथिंग हियर विच इज कॉल्ड एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स। अच्छा, ये एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स क्या है, ये एक्स्ट्रा रिड्यूसर ये पूरा जो भी एसिंक थंग की मदद से हम लोग एपीआई कॉल्स करते हैं वो पूरा चीज़ ये एक्स्ट्रा रिड्यूसर मैनेज करता है। अच्छा, तो एक्स्ट्रा रिड्यूसर के अंदर ये ऐसा सिंटेक्स होता है एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स के। ठीक है, इसके अंदर वी गेट समथिंग विच इज कॉल्ड बिल्डर। अच्छा, अब ये बिल्डर क्यों यूज होता है, ये बिल्डर के पास ना सारे स्टेट्स रहते हैं हमारे एपीआई कॉल के।
अच्छा, व्हाट आई मीन बाय दिस इज, लेट्स से हम लोग जब एक एपीआई कॉल करते हैं तो उसके कुछ स्टेजेस होते हैं, राइट। सबसे पहले एपीआई जब हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे वो एक वेटिंग पीरियड आता है, लाइक जब हम लोग बोलते हैं एपीआई कॉल अभी फेच हो रहा है, उसके बाद दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट इज कि वो फेच हो रहा है, फेचिंग, देन वी हैव इट इज़ फुलफिल्ड और नॉट, द प्रॉमिस इज फुलफिल्ड और नॉट, और इट इज़ रिजेक्टेड और नॉट। ठीक है, ये होता है तीन चीज़ें। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बिल्डर की मदद से हम लोग ये तीनों चीज़ें हैंडल कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। लेट्स से आई राइट बिल्डर डॉट एड केस। मेरा पहला केस क्या होगा, जब ये मेरा पेंडिंग स्टेट में, ठीक है, जब मेरा एपीआई कॉल है पेंडिंग स्टेट में, ठीक है, तो मेरा फंक्शन का नाम क्या है, गेट ऑल पोस्ट डॉट क्या होगा, पेंडिंग। जब ये पेंडिंग है तब लेट्स से आई वांट टू डू समथिंग, ठीक है, तब आई वांट टू डू समथिंग। यहाँ पे दिस इज सेम एज अ रिड्यूसर, यहाँ पे विल गेट अ स्टेट एंड एन एक्शन, इसके अंदर वी कैन डू समथिंग। अच्छा, तो जब पेंडिंग है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक लोडर दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड मैं यहाँ पे एक स्टेट बना लेता हूँ जो कि है लोडिंग विच इनिशियली इज लेट्स से फॉल्स। एरर भी हैंडल करेंगे हम लोग, तो मैं एक एरर स्टेट बना लेता हूँ जो कि इनिशियली होगी फॉल्स, ठीक है। तो जब मेरा एपीआई कॉल पेंडिंग स्टेट में, तब मैं क्या करूँगा, आई जस्ट मार्क दिस स्टेट डॉट लोडिंग एज ट्रू, क्योंकि इस केस में मेरा लोडिंग ट्रू है क्योंकि एपीआई अभी फेच हो रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। मेरे पास ऐसे दो और केसेस होंगे, ठीक है, दो और केसेस क्या होंगे मेरे पास, एक हो गया मेरा पेंडिंग, दूसरा क्या होगा मेरा फुलफिल्ड। अच्छा, फुलफिल्ड में क्या होगा, जब ये फुलफिल होगा मेरा लोडिंग क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, बट उसके साथ साथ मुझे डेटा भी मिलेगा। जब ये फुलफिल्ड होगा ना, इसने जो यहाँ पे इसको रेस्पॉन्स मिला, ये ऑटोमेटिकली इस केस पे आएगा, अच्छा एपीआई फुलफिल हो चुका है, तो जो भी इसको मिला वो ऑटोमेटिकली इस एक्शन डॉट पेलोड में आ जाएगा। जो भी ये रिटर्न करेगा ना, ये डायरेक्टली यहाँ पे एक्शन डॉट पेलोड पे आ जाता है। हमें क्या करना है, जो भी हमें एक्शन डॉट पेलोड से मिला उसको सिंपली यहाँ पे सेट कराना है। वो कैसे करेंगे, विल जस्ट डू स्टेट डॉट पोस्ट इक्वल टू आर एक्शन डॉट पेलोड। अच्छा, हो गया। लास्ट क्या बचा, पेंडिंग हो गया, फुलफिल्ड हो गया, अब ये होगा रिजेक्टेड। जब एपीआई कॉल काम नहीं किया, लेट्स से एपीआई नहीं चला हम लोगों का, तब क्या होगा, एरर को हम लोग कर देंगे ट्रू, ठीक है। बस इतना ही था, एरर को हम लोगों को कर देना है ट्रू। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद सिंपली हम लोग जैसे यहाँ पे एक्सपोर्ट करते थे, बाकी का चीज़ सेम रहेगा। जैसे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं अपने स्लाइसेस एंड एवरीथिंग, वी कैन डू इट। सो विल राइट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट पोस्ट स्लाइस इज equal to, let me check the syntax again, user slice dot actions, okay, post slice dot I don't think, नहीं ये एक्चुअली हम लोग को चाहिए नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वी हैव द स्लाइस, सो वी नीड टू ओनली एक्सपोर्ट आर रिड्यूसर्स, राइट। ओके, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पोस्ट स्लाइस डॉट रिड्यूसर, सिर्फ रिड्यूसर को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा बिकॉज एनीवेज वी डोंट हैव एनी नॉर्मल एक्शन से, ठीक है, हम लोग के पास सिर्फ ये एसिंग थंक एक्शन ही है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक स्लाइस बनाया जिसके अंदर हम लोगों ने एक स्टेट डिफाइन किया पोस्ट्स के लिए, लोडिंग के लिए एंड एरर। एक इनिशियल स्टेट डिफाइन किया जिसमें तीन प्रॉपर्टीज है, लोडिंग, पोस्ट एंड एरर, ठीक है। और फिर हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को करना क्या कि मैं एक एपीआई कॉल करूंगा, एक एक्शन डिस्पैच करूंगा सिर्फ, जो एक एपीआई कॉल करेगा और उस एपीआई कॉल का जो भी डेटा है वो ऑटोमेटिकली मेरे पोस्ट पे सेट हो जाएगा, ठीक है। काम ये है हम लोग का। तो हम लोगों ने क्या किया, एसिंग थंक की मदद से एक एपीआई कॉल बनाई, क्रिएट एसिंग थंक को यूज करके एक एपीआई कॉल किया और उसके रिस्पॉन्स को रिटर्न कर दिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसको हैंडल करने के लिए वी नीड समथिंग कॉल्ड एज एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स। अब एक्स्ट्रा रिड्यूसर के अंदर हम लोग क्या मिलता है, एक बिल्डर मिलता है। अब बिल्डर क्या करता है, ये एपीआई कॉल्स की स्टेट्स को हैंडल करता है। क्या क्या स्टेट्स हो सकती है, एक हो सकती है पेंडिंग, एक हो सकती है फुलफिल्ड और एक हो सकती है रिजेक्टेड। जब पेंडिंग पे क्या करना है, लोडिंग को ट्रू कर देना है बस। जब हम लोग को ये मिल गया, फुलफिल हो गया एपीआई कॉल, लोडिंग को क्या कर देंगे, फॉल्स। पोस्ट में क्या करेंगे, एक्शन डॉट पेलोड सेट कर देंगे। क्यों सेट करेंगे, क्योंकि ये जो बिल्डर है ना वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये क्या हैंडल कर रहा है, फुलफिल्ड, तो जब भी फुलफिल होगा उसको पता है कि अच्छा ये फंक्शन है वो फुलफिल हो चुका है, ये मुझे क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है रिस्पॉन्स डॉट जेसन। उसने जब भी रिटर्न किया जो भी वैल्यू है ना वो मिलेगी एक्शन में, एक्शन डॉट पेलोड के अंदर। हमें क्या करना है, सिंपली उसको सेट करना है अपने स्टेट में, हो गया। थर्ड क्या है, रिजेक्टेड। रिजेक्टेड में क्या करना है, एरर को कर देनी है ट्रू, बस और कुछ नहीं करना। ये हो चुका हमारे एसिंग थंक का काम खत्म। अब क्या करना है, अपने ऐप में जाना है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ, ठीक है। बटन नहीं बनाते, लेट्स से इसको रहने देते हैं। मैं चाहता हूँ कि
जब ये पेज लोड हो मैं तब करूँ, ठीक है, मैं तब करूँ। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे यूज इफेक्ट लिख लेता हूँ। यूज इफेक्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, यूज इफेक्ट के अंदर मैं एक एक्शन डिस्पैच करूँगा। अच्छा, डिस्पैच करने के क्या करना पड़ता है, डिस्पैच हम लोग कैसे करते हैं, एक हुक का यूज़ करके। कौन सा हुक, यूज डिस्पैच। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आई राइट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच। ये इंपोर्ट हो चुका है कहाँ से, रिएक्ट रिडक्स से। अच्छा, उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे आना है, आई वॉन्ट टू डिस्पैच वॉट, आवर फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या था हमारा, गेट ऑल पोस्ट्स, ठीक है। इसको कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे गेट ऑल पोस्ट्स, ये हो गया इम्पोर्ट, बस दैट्स इट। ये हो गया मेरा ख़त्म, ठीक है, ये हो गया मेरा काम ख़त्म। अभी अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और करूँ इंस्पेक्ट, और मैं जाऊँ अपने रिडक्स के अंदर। अच्छा, यूज़र पर, अच्छा हम लोगों ने इसको यहाँ पे अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं किया। कॉन्फ़िगर स्टोर में आना पड़ेगा एंड आई नीड टू import my post reducer from /post slice, ठीक है। मैंने इसको कर दिया import, ठीक है, कुछ एक्सपोर्ट नहीं किया क्या। अच्छा, ये हो गया, इसको यहाँ पे डालते हैं, इसको नाम देते हैं पोस्ट रिड्यूसर, ठीक है, ये हो गया। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे पोस्ट आ चुका है यूज़र और काउंटर के साथ। यहाँ पे एक और भी स्टेट आ चुका है हमारे एप्लीकेशन के अंदर, जो कि है पोस्ट। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यू कैन सी 3 चीज़ें, लोडिंग, पोस्ट एंड एरर। क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया है तो ऑलरेडी वो एक बार आ रहा है। तो आई विल डू वन थिंग, ठीक है। अच्छा, लेट इट बी, चलता है, कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है। अभी क्या है लेट्स से मैं एक बार इसको रिफ्रेश करूँ अगर, तो क्या होगा, यूज इफेक्ट में ये डिस्पैच होगा और ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। मैंने किया इसको रिफ्रेश, मैं रीसेट कर सकता हूँ, राइट। मैंने इसको रीसेट कर दिया, ठीक है। मैंने अपने स्टोर को रीसेट कर दिया। अभी देखिए स्टोर में कुछ नहीं है, ये लोडिंग इज फॉल्स, माई पोस्ट इज नल, माई एरर इज फॉल्स, कोई भी एक्शंस यहाँ पे नहीं है। अगर मैं अपने एप्लीकेशन को रिफ्रेश करूँ एक बार, तो यू कैन सी सबसे पहले क्या हुआ, एक आया पेंडिंग, फिर आई फुलफिल्ड। अगर मैं वापस जाऊँ अपने पोस्ट में, तो यू कैन सी यहाँ पे पोस्ट के अंदर आई गेट समथिंग एज पोस्ट्स, और उसके अंदर सारे पोस्ट्स हैं मेरे। अच्छा, एक चीज़ हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, वो है कि क्योंकि मुझे पोस्ट्स के अंदर मिल रही है, तो आई कैन राइट एक्शन डॉट पेलोड डॉट पोस्ट्स। अगर मैं ये कर दूं तो अभी यू कैन सी, अगर मैं इसको वापस रिफ्रेश करूं तो यस, अगर मैं इसको एक बार वापस रिफ्रेश करूं तो पोस्ट के अंदर सी पहले क्या हुआ, पेंडिंग आई, फिर आया फुलफिल्ड। अभी अगर मैं पोस्ट के अंदर जाऊं तो इसके अंदर मुझे सारी पोस्ट मिल रही हैं, ठीक है। ये था काम हमारा। अच्छा, ओके, डन। अभी क्या करते हैं, इसको यहाँ पे रेंडर करवा के भी देख लेते हैं, ठीक है, कि रेंडर भी हो रहा है कि नहीं। तो रेंडर कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक और हुक का यूज़ करना पड़ेगा। जब हम लोग को रिट्रीव करना होता है डेटा हमारे रिडक्स से, हम लोग यूज़ करते हैं दी यूज सिलेक्टर हो। तो क्या यहाँ पे जाते हैं, पोस्ट करके कैरे बनाते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं और यूज सिलेक्टर का यूज़ करते हैं। वट विल डू स्टेट डॉट क्या नाम था मेरा, पोस्ट डॉट पोस्ट, ये आ गया। यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली पोस्ट्स डॉट मैप, एक डेटा लेंगे, एक आईडी लेंगे और एक पी टैग लेते हैं अभी के लिए सिर्फ, मैं सब कुछ रेंडर नहीं करवाना चाहता यहाँ पे। आई जस्ट डू डेटा डॉट, एक की डाल देते हैं, की हो जाएगी मेरी IDX, और डेटा डॉट क्या है यहाँ पे, चेक कर लेता हूँ, डेटा डॉट टाइटल, ठीक है, डेटा डॉट टाइटल। तो मैं वापस जाऊँ तो यू कैन सी, अगर मैं रिफ्रेश करूँ इसको, रीडिंग मैप, क्योंकि यहाँ पे ये नल है इनिशियली, तो ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो डेटा है हमारे यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे अपना लोडर भी दिखा सकता हूँ। अच्छा, वो कैसे कर सकते हैं, अगर मैं चाहूँ लोडिंग दिखाना, ठीक है, तो आई कैन गो कॉन्स्ट लोडिंग विच इज इक्वल टू यूज सिलेक्टर स्टेट, मैंने यहाँ से स्टेट ले लिया। अब मैं क्या लूँगा, स्टेट डॉट पोस्ट डॉट लोडिंग, मैंने अपना लोडिंग स्टेट ले लिया। अच्छा, अभी अगर मुझे लोडिंग दिखाना है इसके अंदर, सो व्हाट आई कैन डू इज, एक डिव ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और
इस पूरे चीज़ को मैं ऊपर मूव कर देता हूँ और लेट्स अगर मुझे लोडिंग दिखानी हो सो आई कैन से अगर ये लोडिंग है सो इंस्टेड ऑफ दिस जस्ट शो अ p टैग एंड शो लोडिंग। ठीक है, ठीक है, अगर ये लोडिंग स्टेट में है तो लोडिंग, अदरवाइज फेच्ड। तो ओके, लोडिंग सॉरी ये गलत था, अगर नॉट लोडिंग होगा, सॉरी, इफ इट इज़ नॉट लोडिंग शो मी द पोस्ट, अगर लोडिंग है तो लोडिंग। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, मैं वापस इसको रिफ्रेश करूँ तो कैन सी 1 सेकंड के लिए यहाँ पे आ रहा है लोडिंग। ठीक है, 1 सेकंड के लिए यहाँ पे आ रहा है लोडिंग, उसके बाद वी आर गेटिंग आवर डेटा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को क्या करना था, API कॉल करना था एसिंक थंक की मदद से। सबसे पहले क्या किया, एक स्लाइस बनाई, एक फंक्शन लिखा। कैसे लिखा, एसिंक थंक की मदद से। सिंपली API को गेट फेच किया, API कॉल किया और रेस्पॉन्स को रिटर्न कर दिया। उसके बाद क्या किया, उसको हम लोग चाहते हैं कि जो पूरा पूरा गेट करके सेट करने का काम है वो रिडक्स खुद से करे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स लिखने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स के अंदर बिल्डर की मदद से हम लोगों ने 3 स्टेट लिखे, पेंडिंग, फुलफिल, रिजेक्टेड। उसके हिसाब से जो भी हम लोगों की स्टोर में वैल्यूज थी उनको अकॉर्डिंगली सेट कर दिया। लोडिंग को ट्रू कर दिया, कभी फॉल्स, जो भी अगर एरर आएगी तो एरर को ट्रू कर देंगे, और पोस्ट को जब भी ये फुलफिल्ड होगा सेट कर दिया। उसके बाद क्या करना है, जिस भी कंपोनेंट में वी वांट द API कॉल, इफ यू गाइज वांट यू कैन डू इट ऑन बटन क्लिक, इफ यू गाइज वांट यू कैन डू इट ऑन रेंडर यहाँ पे। वैसे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस जो भी एक्शन था उसको डिस्पैच कर देंगे। ठीक है, अगर you guys also want to use the states like loading and error, you can get those as well from the Redux store। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पोस्ट को गेट करके पोस्ट को यहाँ पे शो कराया, यू कैन ऑल्सो डू कि लोडिंग को मैंने गेट किया, लोडिंग। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे एक और स्टेट यूज़ कर सकते हो जो कि एरर है। तो अगर API कॉल करते टाइम कोई भी एरर आती है तो आप लोग वो भी यहाँ पे कंडीशनली रेंडर करा सकते हो। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग एसिंक थंक को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं हमारे Redux के अंदर। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। कोई डाउट होती होगा इसके नाम में कमेंट सेक्शन। थैंक यू।